वेलकम एवरीवन। एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट और जो फॉर्मूला था वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसको आप वापस से देख सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई इक्वेशन दी है और उसका एरिया निकालना है, तो वो इक्वेशन का फॉर्म होता है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर होता है, हो सकता है t या थीटा या कुछ और। तो इस तरह से x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, इस तरह से दो फंक्शन दिए होंगे x और y के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और उसका अब हम एरिया निकालना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 1/2 इंटीग्रेशन t1 से t2 और x dy/dt माइनस y dx अपॉन dt, और बाद में इंटीग्रेशन होगा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और पैरामीटर की ही लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये तो फॉर्मूला था जिसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे कि पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं एरिया निकालने के लिए, उनका कुछ अलग अलग मेथड है। जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोई स्टैंडर्ड कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं और वो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था कल कि ये एस्ट्रॉयड के पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही इसकी लिमिट लगाते हैं। जैसे जो एंगल होता है 0 से कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, वहाँ तक, उस तरह से। तो एक कंसेप्ट वो था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है, और उसके अलावा कि डायरेक्ट कोई कर्व दिया है और पैरामीटर पे कोई कंडीशन अप्लाई है, तो वहाँ से हम उसको उस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मूला हमेशा यही अप्लाई करना होता है। एक कंसेप्ट और है, तो जो बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं उनकी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग कर्व। कि कोई कर्व है और उस कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म है, और यहाँ पे x और y के जो इक्वेशंस हैं, ये x और y जो है वो t के फंक्शन है, और इस तरह से यहाँ पे ये जो है डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब हमको कर्व की इक्वेशंस तो मिल गई है, और अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो प्रोसेस वही है जो फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि x और y की वैल्यूज़ काम आती हैं, वो तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन में ही है, और उसके अलावा जो चाहिए हमको दोनों के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वो दोनों डेरिवेटिव हम निकालते हैं। देखो क्या आता है। तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस हम वापस से लिख लेंगे कि दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को हम नाम देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और उसके बाद में जैसे ये वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया था आपको कि आपको कंप्लीट ग्राफ चेक करना है कि चारों क्वाड्रेंट में बन रहा है और क्लोज्ड कर्व है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि पाई 0 पे, 0 डिग्री पे, और 2 पाई पे, कि जहाँ सर्कल कंप्लीट होता है चारों क्वाड्रेंट में, दोनों जो वैल्यूज़ हैं 0 पे भी और 2 पाई पे भी अगर इक्वल आती है, तो जो है ग्राफ है वो चारों क्वाड्रेंट में बनेगा, और जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई अप्लाई होगी। तो वो पहले हमको चेक करनी है कि t बराबर 0 रखने पर, कि एक बार t बराबर 0 रखने पर x और y की वैल्यूज़ क्या आती है, वो वैल्यूज़ हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो ये a cos 0 हो जाएगा, और b sin 0 और प्लस c। cos 0 आप जानते हैं cos 0 1 होता है और sin 0 होता है 0, इसकी वजह से ये तो हो जाएगा 0, तो मान आएगा a प्लस c। सिमिलरली y की वैल्यूज़ में भी वही है, क्योंकि cos सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है यहाँ पे, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैसा का वैसा ही है। तो ये sin 0 प्लस c डैश, तो यहाँ से ये sin 0 0 हो जाएगा और वैल्यू आएगी a डैश प्लस c डैश। तो ये इक्वेशन आई x और y की t इक्वल टू 0 पे, तो ये इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं हम इसको। और ऐसे ही हमको चेक करनी है t इक्वल टू 2 पाई रखने पर, कि 2 पाई रखने पर वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो 2 पाई रखेंगे तो x इक्वल टू a cos 2 पाई और प्लस b sin 2 पाई
और प्लस सी। अब यहाँ पे भी हम जानते हैं, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता होनी चाहिए कि कॉस जो इनिशियल लाइन होती है क्वाड्रेंट के अंदर 0 डिग्री पे कॉस 1 होता है, और वही जब वापस सर्कल कंप्लीट होके आएगा तो 2 पाई का मतलब भी है वापस वही लाइन, जो इनिशियल लाइन पे ही एंगल आ जाएगा वापस से, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। सेम ऐसे ही साइन 0 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी वापस से a प्लस सी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। सेम ऐसे कैसे ही हम इसको लिख सकते हैं a डैश कॉस 2 पाई प्लस b डैश साइन 2 पाई, तो वैल्यूज़ तो वही रहेंगी और यहाँ पे माना जाएगा a डैश प्लस c डैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 रखने पे और 2 पाई रखने पे वैल्यूज़ क्या आई हैं, बराबर। इट मीन्स जो ग्राफ है कर्व का वो चारों क्वाड्रेंट में बन रहा है और जो कर्व है वो क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है यानी कि। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि वक्र एक बंद वक्र है। तो ये क्लोज्ड कर्व है और जो प्राचल की सीमाएं की जो पैरामीटर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एरिया इज क्लोज्ड, सो कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व एंड लिमिट्स ऑफ पैरामीटर इज प्राचल की सीमाएं क्या होंगी, 0 से 2 पाई। देन रिक्वायर्ड एरिया या अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं हम। तो फार्मूला लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन x dy/dt माइनस y dx/dt इंटू dt, और लिमिट्स अप्लाई होंगी 0 से 2 पाई। अब मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो लिमिट्स तो 0 से 2 पाई। x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, a cos t प्लस b sin t और प्लस c। अभी dy/dt यानी कि y का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y की वैल्यू है a डैश cos t। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का a डैश sin t, और साइन का cos होता है इसलिए ये हो जाएगा b डैश cos t। और c डैश जो है y की वैल्यू में, तो c डैश कांस्टेंट है और तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम y के लिए मान रखेंगे, तो y के लिए जब मान रखेंगे हम तो y का जो मान है वो है a डैश cos t प्लस b डैश sin t और प्लस c डैश, और dx/dt वापस x का डिफरेंशिएशन करना है तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a माइनस का a, cos का माइनस साइन होगा और b cos t। तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया और बाद में इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, ठीक। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में जो सेम वैल्यूज़ हैं वो हम एक साथ रखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हैं, देखो a डैश इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगा a डैश साइन टी कॉस टी, ये आ गया। सेकंड टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a डैश b साइन स्क्वायर टी, फिर इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a डैश c साइन टी। सेम फिर इसको करेंगे तो ये a b डैश कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू में फिर इससे करेंगे b डैश साइन टी कॉस टी आ जाएगा, और थर्ड से करेंगे तो b डैश c कॉस टी आ जाएगा। और नेक्स्ट सेम ऐसे ही हमको ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को साथ के साथ खोल भी दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a डैश माइनस का आएगा, लेकिन इस ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो मान है वो आएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बाकी बचेगा वो उसमें जो भी कॉमन आएगा उसको हम कॉमन लेके लिख देंगे। तो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये a डैश साइन टी कॉस टी है, ये a डैश साइन टी कॉस टी, ये माइनस का ये प्लस का, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखते हैं a डैश b साइन स्क्वायर में, देखो साइन स्क्वायर वापस कहाँ है, और तो साइन स्क्वायर ये
ये ए डैश बी और लेकिन ये ए बी डैश है, साइन अलग अलग है, लेकिन ये ए डैश बी है और ये ए बी डैश है, तो कैंसिल नहीं होगा। और उसके अलावा ये ए डैश सी और साइन टी वापस कहाँ है, और इसमें ए सी डैश है, तो मीन्स ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। और अगर कोई और टर्म कैंसिल होगी तो इन सारी टर्म्स को हम चेक करके देखेंगे। देखो यहाँ पे जो भी साइन स्क्वायर वाली में भी यहाँ पे जो डैश हैं वो अल्टरनेट है कि ए डैश बी है तो वो ए बी डैश है। साइन टी वाली भी आप देखेंगे, कॉस स्क्वायर वाली भी देखेंगे तो भी ऐसे ही है, कॉस टी वाली भी, साइन। अब एक टर्म ये बची है बी बी डैश साइन टी कॉस टी, ये प्लस का है, और एक ये बी बी डैश साइन टी कॉस टी ये माइनस का है, तो एक ये टर्म जो है वो कैंसिल होगी। तो बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं उनको हम कांस्टेंट जो है वो एक साथ लिख के कॉमन लेके और इसको लिखते हैं। देखो तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, देखो साइन स्क्वायर, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कहाँ है यहाँ पे, तो ये ए बी डैश माइनस ए डैश बी इस तरह से, और साइन स्क्वायर टी यहाँ पे कॉमन आ गया। उसके अलावा कॉस स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर में ए बी डैश है और सेकंड जो कॉस स्क्वायर है वो यहाँ पे है, उसमें माइनस का ए डैश बी है, इसमें कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा। अगला इसके अलावा यहाँ पे साइन टी वाली टर्म देखते हैं। साइन टी इसके अलावा कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये ए सी डैश माइनस ए डैश सी, ये साइन टी हो गया। और कॉस की टर्म्स साइन टी हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस वाली टर्म्स, तो कॉस वाली जो टर्म्स हैं उसमें आप देखेंगे कि बी डैश सी है और एक ये है बी सी डैश, इसके आगे माइनस आएगा, यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको, तो ये माइनस का बी सी डैश और यहाँ पे कॉस टी, ये कंप्लीट हो गई सारी टर्म्स जो हैं वो कॉमन आके, और बाद में इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। इस तरह से ये जो कंप्लीट मान है वो आएंगे। अब आप यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इसमें देखो ये साइन स्क्वायर टी है, ये कॉस स्क्वायर टी है, इसके ब्रैकेट को ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट सेम है, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, इसका मतलब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जिसकी वैल्यू होती है 1, और बाद में इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन तो हम एक साथ ही लिख देंगे, और यहाँ पे ये जो टर्म्स है साइन वाली और कॉस वाली ये अलग अलग है, ये ए सी डैश माइनस ए डैश सी साइन टी और प्लस बी डैश सी माइनस बी सी डैश कॉस टी, और बाद में इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में। अब इंटीग्रेशन करते हैं 1/2, यहाँ पे ये ए बी डैश माइनस ए डैश बी है, ये 1 हो जाएगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी, तो टी पे लिमिट्स अप्लाई होंगी 0 से 2 पाई। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि ये ए सी डैश माइनस ए डैश सी है, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस टी होता है, और उस पे लिमिट अप्लाई होंगी 0 से 2 पाई। कॉस यहाँ पे जो अगली टर्म है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2 पाई। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ए बी डैश माइनस ए डैश बी, टी पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई माइनस 0 बनेगा, जिसको हम सिर्फ 2 पाई लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, इसका माइनस बाहर निकाल सकते हैं हम एक तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये आएगा ए सी डैश माइनस ए डैश सी, उसके बाद में कॉस पे लिमिट अप्लाई होंगी तो कॉस 2 पाई, एक तो आएगा कॉस 2 पाई, माइनस बाहर आ गया है। अब कॉस 2 पाई होता है 1,
फिर जो लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा बीच में, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 आएगा और कॉस 0 भी होता है वापस से 1, तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करके देखेंगे तो ये बी डैश सी माइनस बी सी डैश साइन 2 पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही बनेगा और ये ओवरऑल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ये 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो मीन्स जो लास्ट वैल्यू क्या बची, वो बची 1/2 ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू 2 पाई। इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल और आंसर जो आएगा वो आएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू पाई। ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये सॉल्व करवाया है। और बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी जो पैटर्न है वो सिंपली जैसे हम और क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप एक बार आराम से इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक पैटर्न और है इन्हीं क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो पे फीडबैक ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।